सलाम और आदाब साथियों, उम्मीद है कि सब साथी अच्छे से होंगे, खैर आफियत से। जो आपकी स्क्रीन पर ये विजुअल्स हैं, ये हमारे म्युनिसिपैलिटी एरियाज के विजुअल्स हैं। जिस तरह से ये कंटेनमेंट बना जोन है, जिस तरह से ये गंदगी फैली हुई है, इसका कारण क्या है, आज मुझे इस पे बात करनी है। पूरे सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी हड़ताल पे क्यों है? सफाई कर्मचारी अपने जो बेसिक नीड है, जो बेसिक डेली वेजेस हैं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें भी बेसिक डेली वेजेस दे दो। उनसे वादे किए गए। ये आज से स्ट्राइक पर नहीं है, जब यहां पर बीजेपी का शासन था तब भी ये लोग स्ट्राइक पर थे, तब भी इनको झूठे आश्वासन दिए गए। लेकिन जब ये इलेक्शन आया तो इलेक्शन के रैलीज में उमर अब्दुल्ला साहब और दूसरे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि 100 दिन के अंदर सबके लिए पॉलिसीज फ्रेम की जाएंगी। लेकिन अब साल होने वाला है इस सरकार को, अभी तक इन डेली वेजेस को, जो एक सफाई कर्मचारीज हैं, इनको बेसिक वेजेस भी नहीं मिल रही हैं। अब जब ये हड़ताल पर हैं, जब ये स्ट्राइक पर हैं, तो हमारे पूरे शहरों की हालत खराब हो गई है। हमारे गलियों से चलने के लिए रास्ता नहीं है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, हर जगह बदबू ही बदबू है। अल्लाह ना करे अगर कोई बीमारी ऐसी पैदा हो जाती है जिसको बाद में कंट्रोल करना मुश्किल है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? उमर अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे अपील करता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इनका जो मसला है, इस मसले पर बात कीजिए। हर एक मामले पर आप ट्वीट करने आ जाते हो, लेकिन अभी तक इन सफाई कर्मचारियों के मसले पर आपने ट्वीट क्यों नहीं किया? ये सफाई कर्मचारी हमारे समाज का एक अटूट अंग है, एक अहम हिस्सा है। जिस तरह से एक डॉक्टर इंपॉर्टेंट है इस समाज के लिए, जिस तरह से एक इंजीनियर इंपॉर्टेंट है इस समाज के लिए, जिस तरह से एक टीचर इंपॉर्टेंट है इस समाज के लिए, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सफाई कर्मचारी हैं हमारे इस समाज के। कि आज जब हम अपने गलियों और शहरों की हालत देखते हैं, आज हम अपने गलियों की और अपने चौराहों की हालत देखते हैं, तब जाकर हमें इनका इंपॉर्टेंस का पता लगता है कि कितने इंपॉर्टेंस हैं ये सफाई कर्मचारी हमारे। आज हम अपनी रोड से चलने के लिए चल नहीं सकते हैं, गलियों से चल नहीं सकते, इतना ज्यादा कचरा है, इतनी ज्यादा बदबू है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर से उमर अब्दुल्ला साहब, जल्द से जल्द पॉलिसी बनाए ताकि जो आम जनता है वो सफर ना हो। सारे लोग सफर हो रहे हैं, सारे लोग इस वक्त घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जागने के लिए तैयार नहीं है। बहुत अजीब सा माहौल है पूरे इस हिंदुस्तान में। जब 2 अक्टूबर का दिन आता है, जब स्वच्छ भारत अभियान की बात की जाती है, और 2 अक्टूबर के दिन हमें डिप्टी कमिश्नर झाड़ू लेकर दिखाई देते हैं, हमें वीडियो झाड़ू उठाकर दिखाई देते हैं, हमें हर एक गेजेटेड ऑफिसर झाड़ू उठाकर दिखाई देता है और पोस्ट करता है सोशल मीडिया पर, हमें चीफ सेक्रेटरी झाड़ू उठाकर दिखाई देते हैं, हमें सब मंत्री झाड़ू उठाकर दिखाई देते हैं, हमें प्रधानमंत्री झाड़ू उठाकर दिखाई देते हैं। लेकिन इस वक्त वो सारे लोग शांत क्यों हैं? क्या इस वक्त उनको झाड़ू नहीं उठाना चाहिए था? अगर झाड़ू नहीं उठा सकते थे, लेकिन इस मसले पर तो बात कर सकते थे। 2 अक्टूबर को आप झाड़ू उठाकर चल पड़ते हो, वो सफाई कर्मचारी जहां पर अपना काम करके उसके बाद आप झाड़ू उठाकर वहां झाड़ू मारने चलते हो। इस वक्त आप कहां हो? क्या इस वक्त आपको स्वच्छ भारत अभियान याद नहीं आ रहा है? क्या इस वक्त आपको स्वच्छ भारत याद नहीं आ रहा है? क्या इस वक्त आपको लोगों की परेशानियां नजर नहीं आ रही हैं? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपके जो व्यूज हैं जरूर कमेंट में बताएं और पोस्ट करें कि इस वक्त आपके शहर की क्या हालत है। क्या जिस तरह से हमारे शहर की हालत है, क्या इसी तरह आपके शहरों की भी यही हालत है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।